नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। बातों बातों में आज हम एक थोड़ा सा और हटके विषय लेते हैं। विषय तो मेरे सारे ही हटके होते हैं, लेकिन इस विषय को भी शायद किसी ने अब तक ना ऑब्जर्व नहीं किया होगा। ऑब्जर्व मेरी एक आदत है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ। तो उसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा ये निकला कि मेरे माइंड में एक एक आइडिया आ गया, और वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 3-4 महीने पहले की बात है कि हमें पड़ोस में किसी की डेथ में जाना पड़ा। बुजुर्ग की डेथ थी। तो जैसे हम डेथ पे गए तो सारे उनके रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हो रखे थे। तो पड़ोस के थे, काफ़ी पुराने रहते थे, तो उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारी थी कि फैमिली में कौन कौन है। तो मतलब ऑब्जर्व करने की नेचर की वजह से ही ये वीडियो आज बन पाया है। तो उसके बारे में ही मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि जो जैसे बेटियां हैं या बेटा है या बहू है, वो बहुत गमगीन, रियल में जैसे उनका कोई अपने घर का जो सदस्य है वो चला जाता है तो उनको दुख होता है। लेकिन जैसे दामाद हैं, जैसे दामाद होते हैं, या जैसे नातिन होती हैं, जैसे उनके भी पति होते हैं, नातिन खुद हो गई। पोती को थोड़ा सा हो रहा था दुख पोती का, क्योंकि पोती उसी घर में पैदा हुई होती है, तो थोड़ा सा नजदीकी रिश्ता होता है ना अपने दादा दादी के साथ। लेकिन उसका हस्बैंड हो गया, या और भी जो दामाद की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो हमने ये देखा कि सारे अलग थलग खड़े हैं और अपना गपशप मार रहे हैं। तो अब थोड़ा अजीब सा लगा कि माँ बाप जो है ना वो बेटियों की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको अपनी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, दामाद तो खैर अच्छे लगते ही हैं। तो हमने ये देखा कि बेटा है जो वो एकदम से, जैसे बेटे को इस टाइम ऐसे तो ना जरूरत होती है सहारे की। अगर 2-3 भाई होते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर बेटा अकेला हो तो उस टाइम उसके साथ मैंने देखा कौन लगा हुआ था, उसका अपना बेटा, यानी कि बहू ने तो खैर लगना ही था। बाकी जो बेटियां थी वो माँ के साथ बैठी हुई थी, और जितने दामाद थे वो सारे ऐसे खड़े हुए थे जैसे किसी फंक्शन पे आए हुए हैं। तो अभी फंक्शन पे आए हुए हैं, उनको कोई ऐसे फेस पे या कुछ ऐसा दुख नजर नहीं आ रहा था। वही ऑब्जर्व करने की जो एक नेचर होती है वो मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करती रही मेरे दिमाग में आया कि भगवान ने कैसे रिश्ते बनाए हैं कि जिस पली पलाई बेटी को जो माँ बाप हैं जिस बंदे को सौंप देते हैं, उसी लड़की के माँ बाप की डेथ पे कोई खास इतना ना असर नहीं होता है बस। तो वही चीज मेरे को स्ट्रक कर गई। तो उसके बाद ऐसी बातचीत चलती रही। तो वहां पर एक और लेडी खड़ी हुई थी, वो भी शायद मेरी तरह की नेचर की होगी। तो ऐसी बातचीत चलने लगी दमादों के ऊपर। दमार की जो डेफिनेशन दी वो सुन के बड़ा ही मजा आ गया। तो उस डेफिनेशन को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि क्या आपने कभी देखा है कि जो जब हम घर बनाते हैं ना तो उसमें जरूरत का सामान तो होता है। मैंने कहा हाँ जी होता है। कहते आपने देखा होगा उस घर में ना हम बड़े महंगे महंगे शो पीस लेके आते हैं। मैंने कहा हाँ, बहुत सबको शौक होता है कि महंगे महंगे शो पीस होने चाहिए। कहते वो शो पीस ना हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ सबकी जो निगाहें है ना, मतलब एकदम से फोकस करें। मैंने कहा हाँ, फोकस तो करते हैं। कहते फिर हम क्या करते हैं? मैंने कहा हम क्या करते हैं, हम 8-10 दिन बाद उसको अच्छे से साफ सुथरा कर लेते हैं, ताकि जो दामाद होते हैं ना वो एक घर की शोभा होते हैं, घर के शोपीस की तरह होते हैं। वो बहुत कीमती होते हैं, उनका यूज कुछ नहीं होता, उनका यूज नथिंग। वो बस एक घर की शोभा होते हैं। जैसे हम शो पीस को महीने बाद 15 दिन बाद साफ सुथरा कर देते हैं ताकि ये चमकता रहे इसके ऊपर ही। जब दामाद आते हैं महीने बाद आए 2 महीने बाद आए, उनको अच्छे से फुल खातिरदारी कर देते हैं ताकि जो दामाद है वो हमारा हमेशा खुश रहे। तो दामाद को एक शो पीस की तरह घर के साइड पे बिठा दिया जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता, ना ही उसे हम एक महंगी चीज को संभाल संभाल के रखते हैं, कभी कभी यूज करते हैं। ऐसी दामाद जो होता है हम उसको इतना सा भी नहीं कह सकते कि बेटा यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, यानी कि उसको हमने जहाँ सजा दिया उसने वहीं सजे रहना है। दामाद बुरा नहीं मानना, सोचना, क्योंकि हर बच्चा दामाद होता है। वो बेटा भी होता है, दामाद भी होता है, किसी का पति भी होता है, किसी का बेटा भी होता है, किसी का पोता भी होता है, लेकिन दामाद भी होता है। और दामाद सोचे कि वो ससुराल में जाके क्या वाकई शो पीस की तरह सज के बैठ जाता है, भी उसके आगे जो आ जाता है वो वही खा लेगा। वो उठ के एक नॉर्मल इंसान की तरह क्या वो बिहेव करता है? क्या वो कभी माता पिता जो सास ससुर है उनकी क्या दुख सुख में साथ देता है? नथिंग।
बेटी को भी अगर जाना होगा तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एहसान कर करके जाते हैं। खुद मेरा पति, वो भी तो दामाद है किसी का, मेरी मम्मी की जब डेथ हुई थी कोने में खड़े हुए थे, कोई मतलब नहीं है उनको, फेस पे उनके बिल्कुल भी शिकन नहीं आई। और उसके बाद भी आप यकीन नहीं मानोगे कि 6 महीने 7 महीने तक मैं अपनी माँ की याद में छटपटाती रही थी, लेकिन उस दामाद ने कभी भी मेरी आंख के आंसू नहीं पोंछे। ये तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। ये जो मैं घटना सुना रही हूँ सिर्फ 6 महीने पहले या 5 महीने पहले की घटना है। तो वहां पर मैंने पूरे दामाद की जो है चौकड़ी देखी और उनके नज़ारे देखे और ऑब्जर्व किया। तो ठीक है, दुनिया है, ऐसे ही चलती है। दुनिया से हट के, लीक से हट के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्यारे दामादो, आपको बहुत बहुत सलाम। आप शो पीस बन के सजते रहो, हम उसको देख देख के खुश होते रहेंगे। लेकिन कभी कभी अगर लड़की के माँ बाप को लड़की की जरूरत हो, कुछ मत करो, आप लड़की को भेज दिया करो, इतनी ही आपकी बहुत बहुत कृपा हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ऑब्जर्व करने की आदत ना बहुत बुरी है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया और बातों बातों में दामादों के ऊपर बात निकल पड़ी, तो ऐसी बात जो है हमारे टॉपिक का हिस्सा बन गई। और मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली 60+ के हैं, और 60+ के बाद तो दामाद क्या, दामाद के भी दामाद आ जाते हैं। तो आपको कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी अपने घर में। अपनी पोती का पति भी मिल जाएगा, अपनी दोती का पति भी मिल जाएगा, और अपना दामाद तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपका अपना पति है वो भी किसी का दामाद है। तो आप देखो क्या वाकई जो मैंने कहा है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है सच है, मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। ये भी अच्छा था, इसको लाइक करो, पसंद करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो 60+ की फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयर करो, बहुत मजा आएगा।